नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी व्याकरण माला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शोभा पाटिल। आज के इस वीडियो में हम मानक हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत पंचमाक्षर के नियमों का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ हम पंचमाक्षर के नियम देखने वाले हैं। पंचमाक्षर मतलब क्या, ये पहले मालूम होना चाहिए। पंचमाक्षर कौन कौन से हैं और पंचमाक्षर का प्रयोग शब्द में किस तरह किया जाता है, ये बातें हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले पंचमाक्षर अनुनासिक अल्पप्राण है। अल्पप्राण मतलब पंचमाक्षरों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम लगती है। अनुनासिक इसका मतलब है पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय उसका उच्चारण नाक और कंठ से या मुख से होता है, ये ध्यान में रखिए। वर्तमान में मानक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम होता है। इसके स्थान पर अब अनुस्वार या बिंदी या बिंदु का प्रयोग होता है। मतलब यह टाइपिंग के लिए सुविधाजनक, इसलिए अनुस्वार और बिंदु का प्रयोग किया जाता है। परंतु हिंदी का शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से पंचमाक्षर के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब यह पंचमाक्षर किसे कहा जाता है? देखिए, स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं और हर वर्ग के 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। इसलिए उसकी व्याख्या हो गई, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे पहली पंक्ति में दिया है, देखिए, ऐ, न, न, म, यानी यह हलंत व्यंजन है, मतलब स्वर रहित पंचमाक्षर व्यंजनों का यहाँ हम प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन के हर एक वर्ग में ये पंचमाक्षर का प्रयोग किस तरह किया जाता है। क वर्ग है, उसका उच्चारण कंठ से होता है। क वर्ग में 5 अक्षर हैं, क, ख, ग, घ, अ। ये देखिए, कंठ से उच्चारण होता है, इसलिए 5वां जो अक्षर है पंचमाक्षर, उसका उच्चारण अ, यानी कि यहाँ हमारे कंठ से उसका उच्चारण होता है। ये सभी स्वर रहित व्यंजन लिए हैं। अब इसका नियम देखिए, क वर्ग के पहले 4 अक्षरों क, ख, ग, घ, ये प्रारंभिक 4 अक्षरों के साथ जब इसका पंचमाक्षर हलंत व्यंजन मतलब आधा है संयुक्त होता है, तब के बदले अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अंक, यहाँ और क के बीच में यह पंचमाक्षर आ गए हैं। देखिए, वह देने के बजाय सुविधा के लिए अंक यहाँ अ पर अनुस्वार दिया है, अ के ऊपर। आगे देखिए, ख आगे आ गए हैं, शंख, यानी ये बीच में आ गए हैं, अनुस्वार दिया है शंख, यानी यहाँ क आ गया है, यहाँ ख आ गया है। आगे देखिए, गंगा, ये ग के बीच में आ गया है, गंगा हो गया। संघ, आगे घ आ गया है, इसलिए ये का अनुस्वार हो गया। मतलब क, ख, ग, ये उसी वर्ग के, मतलब कंठ वर्ग के ये 4 व्यंजन हैं और उसके बीच में जब ये आ जाता है, आगे वो शब्द आ जाता है, तब वहां यह पंचमाक्षर लिखने के बजाय अनुस्वार दिया जाता है। यह हमेशा ध्यान में रखिए। आगे देखिए, क वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग शब्द के आदि और अंत में नहीं होता है, यानी शब्द का प्रारंभ अ से होता है अथवा शब्द का अंत अ से होता है, ऐसा कभी नहीं होता। वो 2 शब्दों के बीच में आ जाता है और अ के आगे उसी वर्ग का शब्द आ जाता है, तब वह अनुस्वार दिया जाता है। अगला च वर्ग देखिए, ये तालु से उच्चारण होते समय अंदर देखिए हमारी जिह्वा तालु से स्पर्श करती है, च, छ, ज, झ, ऐ, इसका उच्चारण ऐ इस तरह होता है, यानी तालु से स्पर्श होकर होता है, परंतु वायु बहुत कम लगती है उच्चार करते समय, ध्यान में रखिए। च वर्ग के पहले 4 अक्षर च, छ, ज, झ के साथ जब इसका पंचमाक्षर ऐ, हलंत व्यंजन है, ध्यान में रखिए, संयुक्त होता है, तब ऐ के बदले अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग होता है। देखिए, चंचल, बीच में आ गए, 2 च के बीच में, तो अनुस्वार हो गया चंचल। उसी तरह पंछी, यहाँ पंछी, यह अनुस्वार हो गए, छ के पहले ऐ आ गया है।
अंजन, यहाँ ज के पहले ऐ आ गया है इसलिए अंजन हो गया। उसी तरह झंझट, झ के आगे आ गया, मतलब ऐ ये सब पंचम अक्षर के आगे उसी वर्ग का च, छ, ज, झ आता है, तब ऐ इसका प्रयोग करने के बजाय उसका अनुस्वार दिया जाता है। स वर्ग के पंचम अक्षर का प्रयोग शब्द के आदि और अंत में नहीं होता है। इस तरह का शब्द कभी नहीं होता ऐ से प्रारंभ हो गया है या ऐ से अंत हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता, बीच में ही आ जाता है। अब ट वर्ग देखिए, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। देखिए ट, ठ, ड, ढ, न, यह स्वर रहित व्यंजन है और इनमें से न, यह स्वर रहित मतलब हलंत व्यंजन है, वो पंचमाक्षर है। उसका नियम देखिए, ट वर्ग के पहले 4 अक्षरों ट, ठ, ड, न के साथ जब इसका पंचमाक्षर न हलंत व्यंजन संयुक्त होता है, तब न के बदले अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग होता है। देखिए घंटा, या न के आगे ट उसी वर्ग का आ गया है इसलिए अनुस्वार हो गया। कंठ, ठ आगे आ गए हैं इसलिए बीच का न अनुस्वार बन गया। ठंड, ड आगे आ गए हैं इसलिए ठंड हो गया। मंड, ढ आगे आ गए हैं इसलिए वह मंड, इस तरह शब्द बन गया है। आगे देखिए, ट वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग शब्द के मध्य और अंत में होता है, यानी यहाँ मध्य और अंत में प्रारंभ होता है। जैसे प्रणाम, यहाँ में न बीच में आ गए हैं, प्राण न अंत में आ गए हैं, यानी प्रारंभ, मध्य और प्रारंभ में न यह पंचम अक्षर का प्रयोग होता है। ट वर्ग के अतिरिक्त य व के पूर्व न पंचम वर्ण आता है, तो वह हलंत युक्त पंचम वर्ण अनुस्वार या बिंदु के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए पुण्य, यहाँ न का अनुस्वार हमने नहीं दिया है, य के पहले ये न हलंत व्यंजन आ गया है पंचम अक्षर। कन्व, यहाँ कन्व, ये न बीच में आ गए हैं, आगे वो आ गया है, तो हमने अनुस्वार नहीं दिया है, तो न यह हलंत व्यंजन उसी तरह लिखा है, ये ध्यान में रखिए। आगे देखिए त वर्ग, यह दंत से उच्चारण होता है। देखिए त, थ, द, ध, न, यह तो दांत को स्पर्श होकर यह हलंत व्यंजन है, सभी ध्यान में रखिए, स्वर रहित व्यंजन है और इनमें से न यह पंचमाक्षर है। त वर्ग के पहले 4 अक्षरों त, थ, द, ध के साथ जब इसका पंचमाक्षर न यह हलंत व्यंजन संयुक्त होता है, तब न के बदले अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग होता है। देखिए दंत, यहाँ द पर अनुस्वार आ गए हैं क्योंकि आगे त है। ग्रंथ, यहाँ थ आगे आ गए हैं इसलिए ये न का अनुस्वार हो गया। हिंदी, यानी द आगे आ गए हैं इसलिए वह अनुस्वार हो गया। गंध, यहाँ ध आगे आ गए हैं इसलिए अनुस्वार हो गया। इस तरह त, थ, द, ध आगे आते हैं, न इस पंचम अक्षर के आगे उसी वर्ग के अक्षर आ जाते हैं, तब वह न अनुस्वार में बदल जाता है। त वर्ग के पंचम अक्षर का प्रयोग शब्द के आदि, मध्य और अंत में होता है। यानी देखिए न, नमन, न प्रारंभ, शब्द के प्रारंभ में आ गए हैं, अंत में आ गए हैं। अनया, बीच में न आ गए हैं, मतलब न ये पंचम अक्षर जो है शब्द के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, तीनों स्थान पर ये आ जाता है। प वर्ग देखिए, इसका उच्चारण ओठ से होता है, ओष्ठ। देखिए प, फ, ब, भ, म, इनमें से म यह पंचम अक्षर है। प वर्ग के पहले 4 अक्षरों प, फ, ब, भ के साथ जब इसका पंचम अक्षर म हलंत व्यंजन संयुक्त होता है, तब म के बदले अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग होता है। देखिए चंपा, प आगे आ गए हैं इसलिए यह म का अनुस्वार बन गया। गुफा, यहाँ फ आगे आ गए हैं इसलिए म इस पंचम अक्षर का अनुस्वार हो गया। अंबर, ब आगे आ गए हैं इसलिए म का अनुस्वार हो गया। संभव, भ आगे आ गए हैं, मतलब प, फ, ब, भ उसी वर्ग के अक्षर आगे आ जाते हैं, तब पंचम अक्षर का अनुस्वार में परिवर्तन होता है। प वर्ग के पंचम अक्षर का प्रयोग शब्द के आदि, मध्य और अंत में होता है। देखिए म, इसमें माला,
यह म प्रारंभ में आ गए हैं। मामला इसमें प्रारंभ में और बीच में भी आ गए हैं। नियम यह अंत में आ गए हैं, यानी म पंचम अक्षर आदि, मध्य और अंत में इसका प्रयोग होता है। ये स्पर्धा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए। पंचम अक्षर के कुछ अन्य नियम हैं। देखिए, इनमें हलंत युक्त पंचम वर्ण के बाद यदि वही पंचम अक्षर पंचम वर्ण या पंचम वर्ण आता है तो वह हलंत युक्त पंचम वर्ण अनुस्वार या बिंदु के रूप में नहीं लिखा जाएगा। देखिए, न आ गया है और आगे भी न आ गया है। देखिए, न और न, यह उसी वर्ग का न होने के कारण अन्न हम ऐसा लिखते हैं, अनुस्वार नहीं देते। उसी तरह सम्मेलन, यहाँ म के आगे फिर म आ गया है, इसलिए म यह जोड़ दिया है, यहाँ अनुस्वार नहीं बदला, अनुस्वार में नहीं बदला है। सम्मति, यहाँ भी देखिए अनुस्वार नहीं दिया हमने, आगे म है इसलिए म यह पंचम अक्षर उसे जोड़ दिया है। ये ध्यान में रखिए। एक जैसे ही दोनों पंचम अक्षर के आगे पंचम अक्षर ही आता है तो उसे अनुस्वार नहीं दिया जाता, उसी रूप में लिखा जाता है। हलंत युक्त पंचम वर्ण के बाद यदि अन्य वर्ग का पंचम अक्षर या पंचम वर्ण आता है तो वह हलंत युक्त पंचम वर्ण अनुस्वार या बिंदु के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिए। क वर्ग होता है तो अंक का अनुस्वार हो जाता है, उसी तरह त वर्ग होता है तो न का अनुस्वार हो जाता है, ट वर्ग होता है तो न का अनुस्वार हो जाता है, प वर्ग होता है तो म का अनुस्वार हो जाता है। परंतु अगर यहाँ उन्मुख शब्द आ गए हैं, देखिए ये न एक अलग वर्ग का है, त वर्ग का है, और म है वो प वर्ग का है, दोनों अलग हैं, इसलिए यहाँ अनुस्वार में नहीं बदलता, तो उन्मुख उसी तरह लिखना पड़ता है। उसी तरह वांग्मय, यहाँ और म अलग अलग वर्ग के होने के कारण वो अनुस्वार में नहीं बदला है। उसी तरह मृण्मय, न और म ये अलग अलग वर्ग के होने के कारण मृण्मय, उसी तरह यहाँ अनुस्वार में नहीं बदलता। मतलब स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है उसी वर्ग के अक्षरों के साथ अनुस्वार में बदलता है। अन्य वर्ग का अक्षर आता है तो वो उसी रूप में लिखना पड़ता है। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, आगत ध्वनि आ, यानी आ ये अंग्रेजी से जो शब्द आ जाते हैं उसी समय यह आ होता है, इसकी मात्रा आ होते हैं, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना यहाँ उपयुक्त होता है। हम उस अर्धचंद्र में बिंदी देते हैं, उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, परंतु उसका उच्चारण करते समय भ्रम होता है, इसलिए इस समय शुद्ध वर्तनी में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे फॉन्ट ऐसा लिखा जाता है, कभी कभी चंद्र बिंदु देने में भूल हो जाती है, इसलिए फॉन्ट इस यह न पंचम वर्ण है वो लिखना आवश्यक है। उसी तरह स्टैंड, न यह छोटा न यहाँ लिखना आवश्यक है। और इस तरह ये पंचम अक्षर के नियम वाक्य में या शब्द में शुद्धता लाने के लिए, वर्तनी लाने के लिए इन पंचम अक्षरों के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ ये पंचम अक्षर के नियम समाप्त हो गए। अगले वीडियो में हम अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।